हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जो कि बहुत सारी चीज़ें बताया गया था केमिकल रिएक्शंस में। तो आज हम उसी चीज़ को आगे क्लास के माध्यम से ले चलेंगे, ठीक है। तो मैंने कल देखा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से टर्म आते हैं, ये सारी चीज़ें देखा, ठीक है। आज मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मैं दो चीज़ें या तीन चीज़ें दो चीज़ बताया था उसको फिर आगे मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें मैंने देखा था 5 होते हैं। पहला क्या होता है? पहला चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा चेंज इन कलर, चौथा इवोल्यूशन ऑफ गैस, पांचवा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें पहला चेंज इन स्टेट, कैसे स्टेट परिवर्तन होता है, कैसे टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर में कैसे हीट रिलीज होते हैं, वहाँ जहाँ पे हीट रिलीज होता है, ठीक है। हीट जहाँ पर रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है हीट, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक चीज है, जैसे कि आप क्विकलाइम लिए, क्विकलाइम को वाटर में अगर मिक्स करते हैं तो देखेंगे थोड़ा देर के बाद कि उसमें रिएक्शंस होते हैं। आफ्टर दैट हीट भी क्या होता है? रिलीज होता है। तो जो है हमारी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरह से ग्लूकोज को आप ले लीजिए, पानी में अगर उसको मिक्स करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? हीट रिलीज ना होकर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स आपका होगा इंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इन बातों को लेकर देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चेंज इन कलर मैंने आपको कल बता दिया था, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के टाइम कलर चेंज होता है। कोई भी कंपाउंड्स होते हैं उसका कलर वेरी कर जाता है आफ्टर रिएक्शन, ठीक है ना। इनिशियल कुछ और कलर होता है, बाद में कुछ और हो जाता है। तो वो मैंने कल देखा था, कुछ रिएक्शंस भी लिखे थे हम लोग, ठीक है ना। आज उसी को फिर अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर चलते हैं, ठीक है, जो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ठीक है। क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है? ये रिएक्शन, जब भी रिएक्शन हम करवाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं? बबलिंग होते हैं, साउंड्स का बबलिंग साउंड रिलीज होता है, और हमारे साथ क्या करते हैं? वो गैस को रिलीज करते हैं। गैस रिलीज होते हैं तभी बबलिंग साउंड रिलीज होता है, ठीक है। तो ये गैस रिलीज होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन वहाँ पे गैस रिलीज करते हैं। तो ये देखा गया कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखा गया केमिकल रिएक्शन का कि इवोल्यूशन होता है गैस का ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इट मींस दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन गैस में भी इवॉल्व, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कौन कौन से गैस, अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कैसे गैस इवॉल्व होता है। Zn प्लस HCl अगर हम लिए, ठीक है, Zn प्लस HCl, तो यहाँ पे ZnCl2 बनाता है और क्या? H2,
ठीक है। ये अपवर्ड एरो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, बाद में हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे गैस से कोई बॉल होता है, इवोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे हम उसको इंडिकेट करते हैं अपवर्ड एरो के माध्यम से। तो आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे KClO3 हो गया, इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, इसको जब हम हीट करते हैं MnO2 के प्रेजेंस में, ये क्या बनता है, HCl बनता है और O2। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है, तो हम यहाँ पर अपवर्ड एरो से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, रिएक्शंस के माध्यम से आपको समझाया गया है। और भी रिएक्शन देखेंगे, ZnH2SO4 अगर हम लिए तो यहाँ पे क्या होगा, ZnSO4 बनाएगा और प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। ये सारा उसका एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप ये समझ में आ रहा हो आपको, नोट डाउन करना होगा तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम देखेंगे कि प्रेसिपिटेट एज ए सॉलिड के फॉर्म में हमें मिलता है। जैसे आप लोग डेली लाइफ में अक्सर देखा करते होंगे कि जब दूध गर्म करते हैं तो वहाँ पे भी हमें छाली देखने को मिलता है। तो छाली क्या है वहाँ पे, वो प्रेसिपिटेट है, एज ए सॉलिड सब्सटेंस के रूप में वहाँ पे जम जाता है और सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रेसिपिटेट ही है, क्या है, प्रेसिपिटेट है। उसी तरह से जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ पर प्रेसिपिटेट होते हैं, जिसको हम फिल्टर पेपर के माध्यम से अगर उसको छानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमको वो अलग होते हुए नजर आते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है। यहाँ पे प्रेसिपिटेट का कुछ एग्जाम्पल लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में इसको PPT लिखते हैं, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट विथ डाउनवर्ड एरो, ठीक है। डाउनवर्ड एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PPT को, ठीक। यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल्स हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसका आगे प्रेसिपिटेशन के लिए। जैसे सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो PbI2 प्लस क्या, KNO3 ये बनता है। ये जो था हमारा, ये जो है ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट बनकर तैयार होता है। येलो प्रेसिपिटेट बनकर तैयार होता है जब हम रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है और जो कि वो येलो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन से अगर देखा जाए तो BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है ये BaSO4 होता है और क्या, साथ ही साथ NaCl क्या बनता है, NaCl बनता है। तो यहाँ पे ये जो बना व्हाइट PPT बना, कैसा, व्हाइट PPT, ठीक है। तो ये आपका येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स अगर देखना चाहेंगे तो अभी यहाँ पे समझ, जैसे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, जैसे आपका यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे हो गया AgNO3 प्लस NaCl, यहाँ पर AgCl प्लस क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बना आपका, ये क्या बना, ये PPT बना, क्या बना, ये PPT बना। कैसा PPT है, ये व्हाइट PPT, कैसा PPT, व्हाइट PPT ये बना, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सिल्वर नाइट्रेट को कॉमन साल्ट के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ अगर हम
AgCl और क्या सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन को दर्शाने का। ठीक है, एक तरीका होता है, अरेंजमेंट होता है जिसमें हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या एरो के माध्यम से हम लोग दर्शाने का काम करते हैं। उसी फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन का क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला with arrow is called chemical equation. Chemical equation. ठीक है, तो ये आपका ये हो गया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और क्या एरो देकर हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो वहाँ पे वो वैसे फॉर्मेट को क्या बोला गया है, केमिकल इक्वेशन बोला गया है। केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। एक इक्वेशन ऐसा होता है जो जिसका नंबर ऑफ एटम जो होते हैं सेम नहीं होते हैं। एक ऐसा होता है जिसका नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस प्रकार से बांटा गया है। जिसका एटम सेम होते हैं दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और जिसका नंबर ऑफ एटम इक्वेशन में सेम नहीं होते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो उसको अनबैलेंस बोलते हैं और स्केलेटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग अभी ये देखा रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या होता है। टाइप्स तो टाइप्स में ही ये आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग, दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको स्केलेटल के नाम से जानते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, जो अनबैलेंस है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वहाँ पे उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आप एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से आप समझेंगे कि ये H2 है, ये O2 है। ठीक है, ये आपका H2 है। यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, लेकिन अगर रिएक्टेंट में कितना है, 2 है दोनों। यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या है कि एटम जो है सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं देखे जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं है। रिएक्टेंट में यहाँ पे एटम्स की संख्या 4 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में एटम की संख्या 3 है। 3 क्या है, ये जो इक्वेशन है आपका ये अनबैलेंस है। कैसा है, अनबैलेंस इक्वेशन है। अनबैलेंस इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस इक्वेशन। अगर बैलेंस करना हो तो क्या होगा, ठीक है, अनबैलेंस इक्वेशन आप समझ गए होंगे छोटे से एग्जांपल के माध्यम से कि अनबैलेंस किसको कहते हैं। बैलेंस किसको कहेंगे, बैलेंस जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स सेम किए जाते हैं, ठीक है, सेम होते हैं, उसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसको नंबर ऑफ एटम्स को सेम करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे 2। देखिए तो अब काउंट करके देख लीजिए, अब काउंट करके देख लीजिए,
कितना होगा, ये हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया। देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अब ये क्या होगा, ये वापस से अब क्या बन गया बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत सारे ऐसे केमिकल इक्वेशन हैं जिसको आपको बैलेंस करने के लिए दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अनबैलेंस होते हैं लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हीं में 2-4 आप अभी जस्ट बनाकर देख लीजिए। जैसे पहला हो गया आपका H2 + O2, H2 हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा C + O2, ये CO2 हो गया, ठीक है, ये H2 + मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा था इसके पास। थर्ड है आपका, थर्ड आपका कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप C + O2, ये CO बनेगा, ठीक है। अगला CH4 + O2, CO2 + क्या H2, और भी है बहुत सारा देखेंगे, जैसे यहाँ पे N2 + H2, ये NH3, ठीक है, अच्छे से ठीक है। और भी आपका देखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया Zn + HCl, ये ZnCl + क्या H2। तो यहाँ पे बहुत सारे पाँच आपके पास दिया गया है, तो आप इसको ट्राई करें, ठीक है। और देखिए 1 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का समय है, आप बनाएं, ठीक है। पॉज करके आप बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप बना लेंगे इसको, मैं बता देता हूँ, ठीक है। पॉज करके इसको पहले बनाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन सॉल्यूशन यहाँ पे इसको हम बैलेंस करने की सोच रहे हैं। बैलेंस करने के लिए हमारा बेस्ट मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड कौन सा मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, बहुत फेमस है, ठीक है। ये बहुत फेमस मेथड है, ठीक है, ठीक है। हीट करेंगे, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको फिर अच्छे से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से हम समझेंगे क्या है। तो हमको ये मान लीजिए फर्स्ट हम लिए H2 + O2, ठीक है, ये H2O2, ये एक साइड हम रिएक्टेंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे रिएक्टेंट, एक साइड प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक साइड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन की संख्या कितना है यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है, ऑक्सीजन की 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 करना है, तो 2 से हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, अब मल्टीप्लाई के सेंस में हम लोग ये इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है वहाँ 2 आगे में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये जस्ट उसके आगे कंपाउंड जो भी लिखा हुआ उसके जस्ट आगे, ये नहीं कि इसी में मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम 2 मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 2 बढ़ गया, दोनों में हो रहा है ना, तो यहाँ भी बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग रिएक्टेंट में देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या को हम लोग 4 करना है, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन के यहाँ क्या था रिएक्टेंट में सेम था, अब इस तरह से क्या हो गया ये बैलेंस हो गया, इस तरह से क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक। ये हीट एंड ट्रायल था, और इजी तरीके से बनाना चाहते हैं तो बस यहाँ पे आप देखते जाइए कि कैसे बनता है, ठीक है, फिर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन और O2 है, तो ये कार्बन की संख्या कितना है रिएक्टेंट में देख लीजिए, रिएक्टेंट पे कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ठीक है। यानी कि ये ऑलरेडी ये क्या है बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस क्यों, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट बोथ आर सेम, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काउंट कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे चेंज लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे क्या है ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या रिएक्टेंट पे 1 है, ये गिवलिंग 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है, यहाँ पे
तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से आगे में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आगे जैसे ही 2 हम किए, आगे में 2 ऐड लगाए, जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या है, कार्बन की संख्या भी 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का तो हुआ ही हुआ, ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में कार्बन को भी क्या कर दिया हम लोग, 2 बना दिए। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, रिएक्टेंट में भी 2 लिखेंगे। अब ये इक्वेशन होगा, ये जो हो गया ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आई CH4O2। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अब कार्बन की संख्या कितना है, 1 है ऑलरेडी। ठीक है, रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है, यहाँ भी कितना है, 2 है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 किए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2 इधर हो गया और 2 4 हो गया। यहाँ कितना है, 2, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 करना है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद और कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, उस तरह से हम देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 बनाएंगे नाइट्रोजन को, जिसमें 2 बनाते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। यहाँ भी क्या करेंगे, 6 बनाएंगे हाइड्रोजन, ये भी क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे Zn प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पे चेन कितना, 1, यहाँ पे भी 1 है और ZnCl2 बना रहा है। Zn की संख्या कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, इस प्रोडक्ट में 1 है। HCl की संख्या कितना है, H की संख्या कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ भी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ पे क्लोरीन हो गया, तो क्या होगा, ये आपका क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ पे ये आपका इस तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया, आगे आप बनाकर आइएगा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है।